हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री कन्या एकेडमी। कन्या एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन मंगल, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपके लिए लेकर आया था क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इससे रिलेटेड अपन ने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, जो कि अपने पास 10th क्लास से रिलेटेड फॉर्मूले थे, और कुछ 11th से रिलेटेड न्यू फॉर्मूले लिखाए थे आपको, जिसके अंदर मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था, है ना, कि स्लोप किस तरीके से फाइंड करते हो आप। और स्लोप के अंदर अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो जाती है या फिर परपेंडिकुलर हो जाती है तो उसकी कंडीशंस भी आपको बताई थी, और साथ में किसी दो लाइन के बीच में एंगल किस तरीके से फाइंड किया जाता है उसके बारे में भी आपसे मैंने डिस्कशन किया था। अब देखिए, उससे रिलेटेड मैंने कुछ आपसे क्वेश्चंस भी कराए थे, कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, उनको अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखते सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह का था अपने पास में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है फाइंड द स्लोप। देखिए स्लोप फाइंड करना आपको किसी भी लाइन का। फिर आगे क्या लिखा है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए एंगल दे रखा है आपको, ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है, बट किससे दे रखा है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना, यानी वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, और वो भी अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज, वो भी अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज एंगल दे रखा है वाई एक्सिस के साथ में, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम बनाते देखिए क्या लिखा है, ये अपने पास में कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, है ना। अब मेरे को एक ऐसी लाइन बनानी है जो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बनाए, और वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो देखिए क्या करते हैं अपन, एक ऐसी लाइन बना देते हैं। सपोज ये लाइन जा रही है अपने पास में, ये कुछ इस तरीके से लाइन बनाई आपने, वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा एंगल, कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज आपने एंगल बना दिया 30 डिग्री का। इसको मैं बोल देता हूं थीटा है, ये थीटा दे रखा आपको 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसका स्लोप फाइंड करना है। कल मैंने आपको स्लोप के बारे में भी बताया था कि किसी भी लाइन का स्लोप किस तरीके से फाइंड करते हैं। 3 तरीके बताए थे मैंने आपको, है ना। तो सबसे पहला फर्स्ट तरीका क्या बताया था, ऐसी वैल्यू, यानी ऐसा लाइन जो x एक्सिस की डायरेक्शन से एंगल बनाए, है ना। तो x एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल बनाता है तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। एंगल दे रखा है तब हमेशा आपको यही यूज करना है, m इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पर अभी क्या दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है, लेकिन ये जो एंगल दे रखा है वो y एक्सिस से दे रखा आपको। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल होगा वो हमेशा कहां से दे रखा होगा, x एक्सिस से दे रखा होगा। तो मुझे बताइए भाई साहब, ये x एक्सिस से और y एक्सिस के बीच में एंगल है मेरे पास में 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है और ये आगे वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ओवरऑल एंगल, 120 डिग्री हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देना है। तो हमेशा एंगल आपको x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए फाइंड करना है, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अपने पास में x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब m इक्वल टू बन जाएगा 10 थीटा की जगह मैं एंगल रख दूंगा 120। अब tan 120 फाइंड करना है। tan 120 अपन ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड करेंगे, क्योंकि अपने पास में टेबल के अंदर तो वैल्यू होती नहीं है। टेबल में वैल्यू कौन कौन सी होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यूज अपने पास में होती है, लेकिन 120 नहीं होता। तो 120 को फाइंड करने के लिए मैं इसको ब्रेक करूंगा। ब्रेक कैसे, इस 120 डिग्री को लिख सकता हूं 90 प्लस 30, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री बनेगा। अब इसके बाद में क्या चेक करना होता है अपन को, क्वाड्रेंट चेक करना होता है।
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट भी बता रखे हैं मैंने आपको। क्या देखो क्या होता है इसके अंदर, ये तो बना 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री या 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर 270, और लास्ट में वापस क्या बन जाता है 360 डिग्री बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी होंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये भी पता है आपको। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन एंड कॉड पॉजिटिव बनता है, एंड सिमिलर फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये सारा आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ये वर्टिकल लाइन पर। वर्टिकल लाइन पे एंगल कौन कौन सा लिखा आ रहा है, एक 90 डिग्री लिखा आ रहा है और एक 270 डिग्री लिखा आ रहा है। तो मुझे मालूम है वर्टिकल लाइन पर हमेशा फंक्शन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है कि जो tan लिखा है वो कॉट में चेंज होगा, एंड सिमिलर कॉट वापस किस में चेंज होगा tan में, और सिमिलर ये साइन किस में चेंज होता है कॉस में, और कॉस वापस किस में चेंज होता है साइन में। सिमिलर ये जो सेक लिखा है वो चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक वापस चेंज होता है सेक में। ठीक है, कौन से एंगल पर 90 डिग्री और 270 डिग्री एंगल पर। तो अपने पास में यहाँ लिखा है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा है। तो मुझे बताइए ये 180, 360, 90 और 270 में से कौन सा एंगल लिखा है अपने पास में 90 डिग्री लिखा है ना। तो 90 डिग्री पर फंक्शन को क्या करेंगे अपन, सबसे पहले चेंज करेंगे। तो tan किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, अभी बताया आपको मैंने, और ये आगे वाला एंगल इसके साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो tan 90 प्लस थीटा लिखा कॉट थीटा यानी कॉट 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं कि भाई साहब देखिए 90 में कुछ वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, यानी 90 प्लस थीटा। अगर 90 में कुछ एंगल ऐड किया है इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। अपने पास में क्या लिखा था यहाँ पर क्वेश्चन में tan लिखा था, तो tan यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा। cot 30 डिग्री की वैल्यू, अब cot 30 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, टेबल के अंदर दे रखी होती है √3। ये अपने पास में आ जाएगा स्लोप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्लोप फाइंड करना है। बस एक चीज ध्यान रखिए आप, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाना चाहिए। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है तो वही एंगल आपको मेजर करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपके पास में यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है और आप 30 डिग्री यूज कर रहे हो डायरेक्ट, नहीं, पहले चेक कर लीजिए क्या वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल है या नहीं। नहीं है तो उसको आप फाइंड करो, जैसे अभी अपन ने इसमें फाइंड किया। ठीक है, तो इस तरीके से तो स्लोप के बारे में, ये एंगल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है ढंग से। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का आगे वाला, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। इसे बोल रखा है ये तीनों पॉइंट क्या दे रखे हैं आपको, कोलिनियर दे रखे हैं, और आपको x फाइंड करना है। और कोलिनियर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं। तो पहले आप तीनों पॉइंट एक लाइन पे बना दो, ये एक लाइन पे बना दिए। फर्स्ट दे दिया x, -1, सेकंड दे दिया 2, 1, थर्ड दे दिया 4, 5। ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट। ABC पॉइंट आ गए मेरे पास। ABC अगर पॉइंट आ चुके हैं तो मेरे को पता है अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इफ A, B एंड C आर कोलिनियर, देन तो कोलिनियर की कंडीशन आपको मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले एक कंडीशन बताई थी कि भाई साहब A से B की डिस्टेंस
और बी से सी की डिस्टेंस का एडिशन हमेशा ए सी के इक्वल होता है, एक ये कंडीशन होती है। और साथ में बताया था ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल टू 0 होता है, ये भी कंडीशन बताई थी। देखिए ये जो दो कंडीशन है वो तो अपन 10th क्लास के अंदर यूज करते थे, है ना। लेकिन अब क्या करना है, अब अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर नया टॉपिक आपके पास आया है स्लोप। तो अपन क्या करेंगे, इसको स्लोप से सॉल्व करेंगे। कैसे स्लोप सॉल्व करेंगे, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ध्यान रखिए आप, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के। ठीक है, अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपस में इक्वल होगा, ये कंडीशन भी ध्यान रखिए कोलिनियर की। अब ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, ए बी 2 पॉइंट दे रखे आपको, 2 पॉइंट दे रखे, तब स्लोप कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट दे रखे सब स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। करिए, देखिए इसको मैं मान लेता हूँ x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो इनको लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस x, दैट इज 2 माइनस x इक्वल टू, सिमिलर BC का स्लोप फाइंड करते हैं। अब BC का स्लोप फाइंड करने के लिए इसको आप x1 और इसको y1 सपोज कर लो, B पॉइंट को, C पॉइंट को x2 y2 सपोज कर लीजिए। तो BC का स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, दैट इज 4 माइनस 2, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा, अपॉन में 2 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में 5 माइनस 1 4 अपॉन में ये 2 बन गया। देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ऊपर बचा 1 प्लस 1 2 अपॉन ये 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, या फिर देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स एज इट इज। एक्स फाइंड करना है, माइनस एक्स को शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में और 1 को भी शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, एक्स की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में 1। ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आपको स्लोप वाला कंसेप्ट यूज करना है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, उससे आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो अपने पास में वो ट्राइंगल का एरिया 0 करके भी आप एक्स निकाल सकते हो, या फिर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी से भी आप स्लोप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने पास में चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्लोप से रिलेटेड है तो मैंने स्लोप से रिलेटेड फॉर्मूला यूज करके एक्स फाइंड किया है। ठीक है, तो 3 कंडीशन बता दी मैंने आपको कोलिनियर की। एक कंडीशन बताई ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, फर्स्ट कंडीशन कोलिनियर की। फिर ट्राइंगल का एरिया 0, सेकेंड कंडीशन। फिर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना। तो ये 3 कंडीशन बताइए, आगे और कंडीशंस आएगी तो ये सारी कंडीशन अपन को कोलिनियर की ध्यान रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ये जितने भी 4 वर्टेक्स दे रखे हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम बनाते हैं एक। वर्टेक्स देख दीजिए आप यहाँ पर, ए के कोऑर्डिनेट लिख दो -2, -1, फिर बी के भी लिख दीजिए आप 4, 0,
सी के भी लिख दो 3,3 कंटिन्यूस में रखना, ये ध्यान रखना। डी के लिख दो -3,2। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व नहीं करना। डिस्टेंस फॉर्मूले से तो आप कर ही सकते हो, क्यों? देखिए ए से बी की डिस्टेंस निकालेंगे, सी से डी की डिस्टेंस निकालेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए, और साथ में बी से सी की डिस्टेंस निकालोगे आप, एंड सिमिलर ए से डी की डिस्टेंस निकालो, ये भी दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। लेकिन आपको स्लोप का फॉर्मूला यूज करके इसको प्रूव करना है। अब मुझे एक बात बताइए, पैरेललोग्राम के अंदर ये जो ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल होती है ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो उसको अपन पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और मुझे पता है अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होता है। ये कंडीशन मैंने बताई थी आपको स्लोप के बारे में, है ना। तो क्या करो आप, इन सब साइड का स्लोप फाइंड कर दो। पहले अपन फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप फाइंड करना है। अब देखिए ए बी लाइन पर दो कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, तो दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो स्लोप किस तरीके से फाइंड करते हैं? फॉर्मूला लिखा है आपको y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लगाइए फॉर्मूला ये, तो देखिए y2 - y1, ये x1 y1 सपोज कर लीजिए आप, इसको x2 y2 सपोज कर लो आप। लगाइए फॉर्मूला y2 - y1 0 -1 अपॉन x2 - x1 4 -2, ठीक है, इक्वल टू ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई +1 हो गया, अपॉन में ये बना 4, ये माइनस +2 बन जाएगा, इक्वल टू में बन गया 1/6। ये आपने फाइंड किया स्लोप ऑफ ए बी। इस तरह मैं सी डी का भी स्लोप फाइंड करता हूं। देखिए स्लोप ऑफ सी डी। अब सी डी का स्लोप कैसे निकालेंगे? वही सेम, दो कोऑर्डिनेट गिवन है, इसको आप x1 y1 सपोज कर लो, इसको आप x2 y2 सपोज कर लीजिए। तो लगाइए फॉर्मूला आप, वही सेम y2 - y1 3 - 2 अपॉन x2 - x1, x2 की वैल्यू 3 है माइनस x1 की वैल्यू -3 है, तो 3 - 2 बना 1 अपॉन में 3 + 3 बन गया 6। चेक करो, देखो ए बी का स्लोप 1/6 है, सी डी का स्लोप भी 1/6 है। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं ना। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है किसके? स्लोप ऑफ सी डी के। इसका मतलब ए बी लाइन पैरेलल बन गई सी डी के, ठीक है। दो लाइन पैरेलल होती है, दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है, और स्लोप इक्वल आ रहा है तो इसको मैं कह सकता हूं दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। सिमिलर क्या करो आप, AD का स्लोप फाइंड करो। सिमिलर स्लोप ऑफ AD निकालते हैं अब। सेम वही x1 y1 x2 y2 सपोज कर लीजिए, आपकी मर्जी जो वर्टेक्स आप सपोज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला वाला x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा। आपकी इच्छा के अनुसार आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, ऊपर y वालों को माइनस करना है। y2 - y1 क्या बनेगा? देखिए 2 - -1 है ना, ये 2 ले लिया और ये -1 ले लिया। सिमिलर x2 - x1 -3 -2, तो ये बन गया 2 + 1 अपॉन में ये -3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस का 2 बन गया, इक्वल टू में 1 + 2 3 और -3 + 2 बन गया -1। ये आ गया मेरे पास में -3। ये आपने निकाला स्लोप ऑफ AD। सिमिलर BC स्लोप फाइंड कीजिए। स्लोप ऑफ BC वही सेम y2 - y1 y2 - y1 3 - 0 अपॉन x2 - x1 3 - 4।
तो ये बन गया 3/3 -4 -1, तो ये बन जाएगा -3। चेक कीजिए क्या ये भी इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं ना। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल आ गए। स्लोप इक्वल आ गए, इसका मतलब मैं अब कह सकता हूं ए बी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। बस किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स का पेयर अगर पैरेलल होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसका मतलब ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बस इस तरीके से प्रूव करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बीच में एंगल फाइंड करना है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये मैं एक एक्स एक्सिस बना देता हूँ, ये एक्स एक्सिस बना दिया आपने। एक लाइन बना देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं 3, -1 एंड 4, -2। ठीक है, तो ये लाइन हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो मुझे एक बात बताइए आप, मैंने आपको एक स्लोप बताया था, उस स्लोप के अंदर ये भी बोला था कि कोई भी लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है, और वो सपोज थीटा बना रही है, तो इसके अंदर आप स्लोप कैसे निकालते हो, m = tan थीटा से फाइंड करते हो, है ना। और साथ में मुझे ये भी मालूम है कि अगर कोऑर्डिनेट गिवन है लाइन पे तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, m = y2 - y1 x2 - x1 से। तो इन दो तरीकों से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, है ना। मुझे देखिए थीटा फाइंड करना है एक्स एक्सिस से, तो देखिए अगर थीटा अगर मैं एक्स एक्सिस से फाइंड करूंगा तो इसका मतलब वो इसका स्लोप ही बनेगा ना, tan थीटा ही बन रहा है। तो करना क्या है आपको, दोनों का जो स्लोप दे रखा है लाइन का, एक तो tan थीटा दे रखा है और एक y2 - y1 x2 - x1 दे रखा है। दोनों को आप आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन है, एक ही लाइन के दो तरीके से स्लोप निकाल सकते हो, एक तो एंगल से और एक पॉइंट से। अब एंगल तो मुझे फाइंड करना है, तो tan थीटा एज इट इज रहेगा। y2 - y1 कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, सीधा कोऑर्डिनेट दे रखा है, सब रख दीजिए यहाँ पर। x1 y1, ये x2 y2 सपोज कर लिया, रखिए। y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू -1 अपॉन के अंदर x2 - x1, x2 - x1 4 - 3। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए -2, ये माइनस माइनस +1 अपॉन के अंदर 4 - 3 दैट इज 1। तो tan थीटा इक्वल आ गया मेरे पास -2 + 1 दैट इज -1। ये थीटा, tan थीटा की वैल्यू फाइंड किया, थीटा नहीं फाइंड किया अभी आपने सिर्फ क्या फाइंड किया, tan थीटा फाइंड किया है। अब tan थीटा इक्वल टू -1 है, इसकी हेल्प से आप थीटा फाइंड करेंगे। अब वो कैसे, वो भी देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट देखा था अपन ने। तो पहले tan थीटा एज इट इज लिखा, माइनस एज इट इज लिखा। अब मुझे बात बताइए, ये जो 1 लिखा है, ये 1 कब होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, tan π/4 यानी tan 45 पे होता है ना। 1 को लिख दिया tan π/4। ध्यान रखना यहाँ पर tan है तो इधर भी आपको tan ही यूज करना है, ठीक है। फिर tan के पास में देखिए साइन कौन सा है, tan के पास में साइन कौन सा है, नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो नेगेटिव कब होता है tan, अब ये क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। tan नेगेटिव एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए यहां पर अपन सपोज खड़े हैं, जो कि एंगल होता है यहाँ पर पाई यानी 180 डिग्री। पाई में से कुछ एंगल माइनस किया, है ना, पाई में से कुछ एंगल अगर माइनस करेंगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करेंगे।
और पाई में कुछ ऐड कर दिया तो वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। लेकिन अपन को बात करनी है सेकंड क्वाड्रेंट की, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो इसलिए एंगल यूज करूंगा मैं इसमें पाई माइनस थीटा। लिखो यहां पर ये tan थीटा तो एज इट इज इक्वल टू, इस माइनस को हटा देना, tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू, ये जो एंगल लिखा अपने पास में वो एज इट इज आ जाएगा। तो चेक कर सकते हो वापस अगर देखना आपको, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा हमेशा माइनस tan थीटा होता है। वापस वो की वो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस माइनस को हटा के इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब इसको अंदर सिंप्लीफाई करो, tan थीटा इक्वल टू, ये बन गया tan 3π/4। tan से ये tan कैंसल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3π/4 आ जाएगी। ये अपने पास में थीटा आ चुका है। और ये जो थीटा है वो हमेशा किससे बन रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है। तो बस थीटा फाइंड करना था आपको। और इसको अगर डिग्री में चेंज करना है तो 3/4 इंटू पाई की जगह आप 180 रख के भी लिख सकते हो। 4 से काटो, 4 से कट रहा है क्या, 4 4 जा 16, फिर बचा 2, 24 5 जा 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 135 डिग्री बन जाएगा एंगल। ठीक है, 3π/4 लिखो या फिर 135 डिग्री लिखो, बात बराबर। तो इस तरीके से आपको एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड करना था लाइन का। तो एक्स एक्सिस से जब भी आपको लाइन का एंगल फाइंड करना है तब हमेशा आपको tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। क्या लिखा है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। यानी आपके पास में दो लाइन दे रखी है इस बार। ठीक है, दो लाइन दे रखी है, दोनों के स्लोप के बीच में कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। यानी कोई भी एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के डबल है। तो मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं पहले, लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, इसके स्लोप को लेट कर दिया आपने, ये m दे रखा है। फिर स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या बन जाएगा इस बार, सेकेंड लाइन का स्लोप क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। डबल का मतलब 2m बन जाएगा। अगर एक m है तो दूसरा 2m बनेगा, क्योंकि लिखा है इसमें यही है, डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो इस स्लोप को सपोज कर लेते हैं अपन m1 और इसको सपोज कर लेते हैं अपन m2। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। टेंजेंट, अब देखिए टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा। तो इन दोनों लाइन के बीच में tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1/3। देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस, लाइंस का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए दो लाइन के बीच में tan थीटा दे रखा है। तो मैंने आपको एक tan थीटा का फॉर्मूला लिखाया था कि भाई साहब दो लाइन के बीच में अगर एंगल फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो ये tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1। अब देखिए m2 की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी, 2m सपोज की थी, तो ये 2m माइनस m1 की वैल्यू क्या सपोज की थी आपने, m सपोज की थी, तो यहाँ पर m लिख दिया, अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2m को m से मल्टीप्लाई कर दो, 2m मल्टीप्लाई m, ये बन गया। तो मेरे पास बना tan थीटा इक्वल टू 2m माइनस m, 2m माइनस m दैट इज m, अपॉन में 1 प्लस 2m इंटू m, ये बन जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए tan थीटा कितना दे रखा आपको, tan थीटा देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। तो मैं tan थीटा की जगह 1/3 रख देता हूँ और इक्वल टू में ये जो मॉड्यूलस है इस मॉड्यूलस को हटा दीजिए आप और साइन लगा दीजिए प्लस माइनस। ध्यान रखना जब भी मॉड्यूलस के अंदर वाली वैल्यू कोई भी आपको अगर फाइंड करनी होती है तब हमेशा आपको प्लस माइनस लगाना है और मॉड्यूलस को हटा देना है।
तो m प्लस 1 प्लस 2m² बन जाएगा। अब देखिए अपने पास में दो कंडीशन बन गई, एक बार तो पॉजिटिव साइन यूज करो, एक बार नेगेटिव साइन यूज करो। तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं पॉजिटिव। तो ये लिखा 1/3 इक्वल टू पॉजिटिव साइन लेना है m/1 प्लस 2m²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई तो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू ये 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3m हो जाएगा। तो ये बना 2m², 3m को शिफ्ट किया माइनस का 3m और 1 अपनी जगह पे है और इक्वल टू में 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, m की वैल्यू निकालनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आना चाहिए, प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो ये बनेगा 2m² माइनस 2m माइनस m और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या कॉमन कुछ आ रहा है क्या? देखिए कॉमन आ रहा है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2m कॉमन आ रहा है, तो ये 2m कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर? अंदर यहाँ बचा m-1, m-1 बचा। फिर इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए -m प्लस 1 से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तब हमेशा 1 लिखा जाता है बाहर, और ये जो साइन लिखा हुआ है माइनस का वो एज इट इज लिख दो। और ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाले के साइन पलट दो, -m को लिख दीजिए +m एंड +1 को लिख दीजिए -1 और इक्वल टू में 0। पूरा देखिए ब्रैकेट से बाहर क्या आ रहा है? m-1 बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचा? 2m-1 बच गया और इक्वल टू में 0। तो m-1 इक्वल टू 0 और एक बार 2m-1 इक्वल टू 0। इससे m की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी और इससे m की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ जाएगी। तो ये 2m की वैल्यू आई अपने पास में। अगर ये 2m की वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब फर्स्ट लाइन के स्लोप 2 आ रहा है अपने पास में, एक 1 आ रहा है, एक 1/2 आ रहा है। तो सेकंड लाइन का स्लोप क्या था? 2m था ना, यानी 2m की वैल्यू क्या होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये 2 बन जाएगा। इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 और 1/2 कट जाएंगे, 1 बच जाएगा। इसका मतलब सेकंड लाइन का स्लोप क्या आ गया? एक 2 आ गया और एक 1 आ गया। ये तो बात की अपन ने पॉजिटिव साइन यूज करके। इस तरह नेगेटिव साइन यूज करते हैं। नेगेटिव साइन के लिए क्या करना है? 1/3 इक्वल टू या -m/1 प्लस 2m² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 प्लस 2m² शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में और 3 इधर शिफ्ट हो गया, माइनस का 3m। माइनस के 3m को भी शिफ्ट कर दो आप, तो प्लस का 3m हो गया और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0 एज इट इज। वापस क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। देखिए 2m² प्लस 3m को ब्रेक कर दीजिए, कैसे? 2m प्लस m लिख सकते हैं और बाकी एज इट इज लिखना है। इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा? क्या कॉमन आ रहा है? देखिए 2m कॉमन आ रहा है, तो ये 2m कॉमन ले लिया आपने। अगर यहां से 2m कॉमन लिया है तो इधर बच गया मेरे पास m और अंदर एक और बच गया +1। ठीक है, फिर m और 1 से क्या कॉमन आ रहा है? m और 1 से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। तो मैंने अभी बताया था आपको, कॉमन नहीं आता है तो क्या लिखते हैं बाहर? 1 लिखते हैं। तो 1 लिख दिया अपन ने। और अगर 1 बार कॉमन लिया है प्लस का, तो ये वैल्यू ब्रैकेट में एज इट इज आ जाएगी और इक्वल टू 0। m+1 पूरा बाहर आ गया और अंदर बच गया मेरे पास में 2m+1 इक्वल टू 0। तो एक बार m+1 इक्वल टू 0 कर दीजिए और एक बार 2m+1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। इससे m की वैल्यू मेरे पास -1 आएगी और इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2 आ जाएगी। तो ये स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन फाइंड किया आपने वापस से, -1 और एक -1/2। अब स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? 2m लिखा है, तो 2 को m से मल्टीप्लाई कर दो, -2, यहाँ से 2m निकाला
तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन देखिए क्या क्या बन रहा है, एक बन रहा है 1/2 और एक बन रहा है -1 और एक -1/2। एंड स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या क्या बन रहा है, एक तो 2 बन रहा है, एक 1 बन रहा है, एक -2 बन रहा है और एक -1 बन रहा है। ये सारा आ गया अपने पास में स्लोप। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अलग क्वेश्चन था, tan थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, जिसके अंदर दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला था m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। इनके अंदर आपने स्लोप रखे थे, एक को अपन ने सपोज किया था, दूसरे को 2m सपोज किया था। वो स्लोप रख के अपन ने पूरा इसको सिंप्लीफाई किया है। दो तरीके से करना है, एक पॉजिटिव साइन यूज करके और एक नेगेटिव साइन यूज करके, जिससे अपने पास में m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ है अपना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आज ही के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।